चलिए ठीक है सर, मेटल में अगर स्टॉक स्पेसिफिक कोई रणनीति बनानी हो तो कौन सा स्टॉक आपको बेहतर लग रहा है, किसे पिक मुझे किया टाटा जाए? स्टील बहुत अच्छा लगा करंट प्राइस पर। टाटा स्टील करंट प्राइस पे टाटा अच्छा स्टील। लग रहा है आपको? और दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है लॉयड मेटल। ठीक है सर, क्योंकि साथ ये स्टॉक साथ मैंने आपके शो में 1550 आसपास में रिकमेंड किया था। अभी वो 1750 के भी ऊपर है। जी, तो यहाँ पर अब बेहतर तो चल रहा है सर, तो अगर हम बात करें थोड़े से तो उसे थोड़ा सा लॉन्ग चेंज टर्म। करना है। लॉयड मेटल 1850 के ऊपर है। जी जी जी, मैं वही कह रही थी आपसे कि बेहतर तो चल रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रख रहे हैं यहाँ से, तो आपका व्यू क्या बन रहा है कि लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी कौन से स्टॉक के लिए? सेलॉयड मेटल के बारे में हाँ, एंड मुझे लॉन्ग टर्म के लिए टाटा इसमें स्टील? 1900 2000 से लेके 2200 के टारगेट दिखे गए। स्टॉप लॉस लगाना है ओके 1700 का और होल्ड रखना पोजीशन। ओके, साथ ही साथ टाटा स्टील भी सर बताते चलिए, यहाँ पर अब आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या देख रहे हैं? वैसे शॉर्ट टर्म में टारगेट इसमें 225 से 240 दिखे गए टाटा स्टील के लिए। चलिए ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर अच्छा ठीक है, रॉलेक्स रिंग्स के बारे में अभी सर से भी डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने तो कहा कि जानकारी इसमें शेयर नहीं की जा सकती। अब आपसे पूछ रहे थे 165 पर इन्होंने बाय किया है, क्या एवरेज किया जा सकता है सर? तो इसे एक बार वापस बोलेंगे। रॉलेक्स रिंग्स 165 पर इन्होंने बाय किया है। अ, सवाल है इनका कि क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो वैसे इस एवरेज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ 135 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे थोड़ी सी ट्रेडिंग हुई तो थोड़ा सा वीकनेस एक बार के लिए बढ़ जाएगा। एक बार के लिए एग्जिट कर दे और वापस जब 150 के ऊपर क्रॉस करे तभी री एंट्री बनाए। ठीक है सर, साथ ही साथ टाटा केमिकल्स 848 के लेवल पर इन्होंने बाइंग की है यहाँ पर, क्या व्यू रहेगा आपका? उनके प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ चुका है पर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। 805 का एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए, वो निकल गया तो 840 और 880 दोनों टारगेट आने चाहिए। चलिए ठीक है, एच डी एफ सी बैंक 779 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन्होंने खरीदारी करी है एच डी एफ सी में काफी हाई प्राइसेस पर, 850 के आसपास इन्होंने बाय किया हुआ है। और उसी स्टॉक में अप ट्रेंड आ रहा है और आज हल्का सा जरूर रिट्रेस जरूर हो रहा है। कल वापस 790 के ऊपर ट्रेड करेगा। तो मेरे हिसाब से 840 से लेके 880 के टारगेट आने चाहिए नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन के अंदर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से आपको प्रोटीन या गवर्नमेंट कैसा लग रहा है, क्या इसमें बाय किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए? तो उसी स्टॉक का नाम क्या है? प्रोटीन ई गवर्नमेंट। प्रोटीन ईजीओवी टेक्नोलॉजीज 627 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा की तो गिरावट है। उसे ये ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है और काफी नीचे आ चुका है। और फिलहाल के लिए 800 का एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक बड़ी तेजी नहीं तैयार होगी जो इसको वापस 1000 1200 1500 के जोन पे ले जाए। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 550 का स्टॉप लॉस लगा ले और मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस रहेगा इसके लिए वो 700 रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है सर, ठीक है, वेदांता को लेकर के व्यू जानना चाह रहे हैं आपका। वेदांता में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है, इस पर आपका नजरिया क्या है, क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप यहाँ से? तो वैसे वेदांता में 350 का रेजिस्टेंस जोन है। वो निकलेगा तभी नई नई तेजी और बनेगी इसमें। पर जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 335 के स्टॉप लॉस से बने रहे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है, एंडरसन बैंक मीडियम टर्म का नजरिया इस पर आपका क्या है सर? 895 के लेवल पर बाय किया हुआ है साई प्रवीण जी ने। वैसे एंट्री प्राइस का 895। जी बधाई हो, नफे में है और अच्छे मुनाफे में बैठे हैं और स्टॉक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक में बने रहे 820 के स्टॉप 920 का स्टॉप लॉस ला के। जो इनके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 960 980 1000 के होंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगले सवाल की ओर बढ़ चलते हैं हम यहाँ पर। सर, बात करें हम विनलेस की, 788 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, आपका व्यू क्या बन रहा है इसको लेकर के आने वाले 3 महीने पर?
788 की एंट्री है और 825 पे 824 पे चल रहा है स्टॉक, अच्छा अप्रूव में है। कॉस्ट का स्टॉप लॉस से बने रहे, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 850, 880 और 900 पे। ठीक है सर, यहाँ पर अगर हम बात करें रिलायंस की, रिलायंस पर आपका व्यू क्या रहेगा? वैसे रिलायंस में 1380 से लेकर 1400 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी, तभी एक बड़ी रैली आएगी। और फिलहाल रिलायंस को अवॉइड में डाल सकते हैं। 1400 के ऊपर क्लोज होगा तब इस पर एंट्री करेंगे, तब अपने को 1480 से लेकर 1600 तक के टारगेट दिखाई देंगे। ठीक है, अडानी पावर ले सकते हैं क्या सर, या फिर इस दौरान अडानी का कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं? हमारे प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है ये। वैसे अडानी के सारे स्टॉक बहुत स्पीड से चल रहे हैं, और अभी लेना रिस्क रिवॉर्ड काफी अनफेवरेबल बैठ रहा है, पर किसी को लेना है तो अडानी एंटरप्राइज ले सकते हैं। 2970 पे चल रहा है, और स्ट्रिक्टली 2850 का स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें। टारगेट रहेगा 3050, 3100 का। ठीक है, मनोज जी का क्वेश्चन आया है डिक्सन को लेकर के, बाइंग प्राइस है 11,950 की। इस पर सर आपका व्यू क्या रहेगा? डिक्सन में क्या अभी भी बने रह सकते हैं? ब्रोकरेजेस तो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है डिक्सन पर। वैसे डिक्सन का चार्ट बढ़िया लग रहा है, पर लास्ट 2 दिन से हल्का सा करेक्शन आ रहा है, और शायद उनके प्राइस से वहीं से नीचे आया हुआ है। स्टॉक में बने रहे। 11500 का स्टॉप लॉस है। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट वीक के टारगेट होंगे 12000 से लेकर 12300 को। अभिमन्यु का क्वेश्चन है रिकॉल को लेकर के, 630 की बाइंग प्राइस है सर यहाँ पर। अब इन्होंने पहले भी इसको लेकर के क्वेश्चन भेजा था, रिकॉल पर इनका यहाँ पर कुछ लॉस चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस जो है उससे काफी नीचे आ चुका है, 562 पर चल रहा है, अभी और नीचे जाएगा? वैसे पहला चीज उनको 540 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। हम्म। उसके नीचे ट्रेड करेगा तो एक वहां से एक डिप मिल सकती है जो सीधा 500 तक जा सकती है। तो फिलहाल 540 के स्टॉप लॉस से बने रहे। 575 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 600 से लेकर 650 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, हरीश मेहर जी का क्वेश्चन HDFC बैंक और VI को लेकर के है, में से कौन सा काउंटर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेहतर लग रहा है, और VI में स्टॉप लॉस कितना लगाना है? और उसी दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक और HDFC एंड VI, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन। उसी स्टॉक अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस से बने रहे वोडाफोन में तो। और HDFC बैंक के लिए अभी कुछ देर पहले अपने डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर शुभम सैनी जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं त्रिवेणी टर्बाइन में क्या करना चाहिए? 690 आ गया है, 778 पर इनके पास 600 शेयर्स हैं, काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं ये इस काउंटर को लेकर के, आपका सजेशन क्या रहेगा? मुझे प्राइस 778 का है उनका बाइंग प्राइस। 778 पर इन्होंने बाई काफी किया ऊपर नहीं गया, 600 शेयर्स। काफी जी। ऊपर नहीं गया हुआ है। फिलहाल के लिए उनको 640 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहे, और स्टॉप लॉस टेक तो स्ट्री पोजीशन से एक बार के लिए बाहर आ जाए। ठीक है सर, पोर्टल केमिकल भी जरा चेक करके बताइएगा कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, 74 के लेवल पर कामकाज कर रहा है? नीचे से काफी अच्छा मूव आ गया है। लास्ट आप 2 महीने में देखोगे तो 44 45 से चल के स्टॉक 74 पे आया है। अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ है। 68 के स्टॉप से किसी को नई पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकते। ठीक है, ललिता जी का क्वेश्चन है, लेवल्स जानना चाह रही हैं पारस डिफेंस, M&M एंड कोटक बैंक में। पारस डिफेंस अच्छा लग रहा है। 865 के ऊपर निकले तो और ज्यादा अपमूव स्टार्ट हो जाएगा इसमें, जो इसको 900, 920 और 960 के जोन पे ले आ सकता है। ओके, M&M। 3105 महिंद्रा पर एंड चल रहा है, महिंद्रा 1% की उसी गिरावट है। काफी साइडवेज चल रहा है लास्ट 8 10 दिन से। ये स्टॉक के लिए आपको मोमेंटम चाहिए तो 32 के ऊपर, 3200 के ऊपर ट्रेड करें तभी एक अपसाइड मोमेंटम आएगा। और स्टॉप लॉस लगाना है तो अपने को 3050 का। 3050 का, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोटक बैंक को लेकर के था इनका, इसमें भी लेवल्स जानना चाह रही हैं आगे के लिए, 388 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 1% की गिरावट इसमें भी दिख रही है।
वैसे अ, ये भी काफी रेंज बाउंड स्टॉक है, ऊपर में 400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस कर रहा है स्टॉक अपने को आ नहीं रहा है स्टॉक में। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 380 का स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए ठीक है। पुष्पा जी का क्वेश्चन है टाटा लेक्सी को लेकर के, सर करंट प्राइस पर क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है इसमें? टाटा एल्क्सी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा एक लीवरेज दे दे, 4380 के ऊपर में एंट्री कर ले। स्टॉप लॉस लगाना है 4200 का, 4200 का। और टारगेट रहेंगे 4500, 4600, 4700 के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपरन को लेकर के है, 194 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। आयुष अग्रवाल जी का क्वेश्चन है 250 पर इन्होंने सर बाय किया है 2024 में। अब यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए, बने रहे यहाँ से निकल जाए? और स्टॉक में अच्छा अप स्टार्ट हुआ लास्ट 3-4 दिन में। 160 के स्टॉप लॉस से बने रहे, मेरे हिसाब से 225 और 230 के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है सर, टीएमपीपी फ्रेश एंट्री के लिए कैसा लग रहा है आपको? वैसे कौन सा स्टॉक? टीएमपीबी। काफी साइडवेज स्टॉक है ऋषि। 720 के ऊपर ही नई एंट्री बनाएंगे, और टारगेट रहेंगे 760, 780 और 800 के। चलिए ऋषि ठीक जी है। एक अपडेट और देना था। जी सर। 145 पे एक स्टॉक रिकमेंड किया था, स्पोर्ट किंग इंडिया। स्पोर्ट किंग इंडिया। और उसने 180 का हाई बनाया, अभी 177 चल रहा है। 50% पोजीशन बुक कर ले, बाकी पे 165 के स्टॉप लॉस से बने रहे। चलिए ठीक है, यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई है स्पोर्ट किंग को लेकर के। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर के अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, तो उस अकॉर्डिंग जरा देख करके चलें सलाह को, और आगे बढ़ चलें कुछ और नामों की तरफ। यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस अगर हम आज देखें तो आज के गेनर्स की लिस्ट में भी शामिल था, 2971 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है 4.28% की बढ़त के साथ में। सर अडानी इंटरप्राइजेस शॉर्ट टर्म टू, अगर हम मिड टर्म की बात करें तो कैसा काउंटर लग रहा है, क्या अभी इस पे बाय किया जा सकता है या फिर अभी जिनकी पोजीशन है वही मैनेज करके चले? मुझे ये करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है, पर थोड़ा सा रिस्की बैट है ये अभी के लिए, हम्म। क्योंकि रनअप बहुत स्ट्रांग हो चुका है और कोई मीनिंगफुल करेक्शन आया नहीं है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 2850 का, आपके टारगेट रहेंगे 3050 और 3100 पे। चलिए ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कुछ लूजर्स की बात करें तो पोलो हॉस्पिटल आज लूजर्स की लिस्ट में शामिल था, 8263 के लेवल्स पर चल रहा है और 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। सर इस काउंटर पर आपका व्यू? वैसे आप थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है स्टॉक, तो लॉन्ग पोजीशन के लिए तो अवॉइड रखेंगे एक बार। अब किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 8200 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करें तो थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है पोल क्वेश्चन के साथ साथ देख लेते हैं। सवाल था कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए सबसे मजबूत स्टॉक कौन सा लग रहा है, टाटा पावर, ओएनजीसी, पारी एनर्जीज या फिर मैक्सेस फार्मा? सबसे ज्यादा वोटिंग टाटा पावर की तरफ है, 53% वोट किया गया है यहाँ पर टाटा पावर को। देन 22% वोटिंग जो है वो वारी एनर्जीज की तरफ है, और मार्क्सस फार्मा की तरफ 15% वोट किया गया है, और 11% ओएनजीसी की तरफ दर्शकों ने वोट दिया है। चंद्र सर आपके पास आना चाहेंगे, एक एक करके चारों स्टॉक्स पर आपका व्यू समझना चाहेंगे सर। सबसे पहले टाटा पावर को लेकर के लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये काउंटर कैसा लग रहा है, क्या जो लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है 53% का, सही डायरेक्शन है? वैसे 435 के ऊपर में किसी को एंट्री करनी है तो कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे 460, 480 और 500 के। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा चुना है वारी एनर्जीज को, 22% वोटिंग। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग क्या इसको रखना चाहिए? वैसे 3200 के ऊपर में क्लोज कर जाए और वहां पे ट्रेड करें तो नेक्स्ट डे आपको एंट्री लेनी है। टारगेट रहेंगे 3400, 3600, 3800 पे। स्टॉक अच्छा लग रहा है फिलहाल। ओके। एंड मार्क्सन्स फार्मा, ये तो आपके रिकमेंडेशन में भी रहा है। वैसे ये स्टॉक नहीं रहा है मेरे रिकॉर्ड, मेरे में एसएमएस फार्मा रहा हुआ है। अच्छा ठीक है, मार्क्सन्स, आई एम सो सॉरी सर। पर ये मार्क्सन्स स्टॉक फार्मा पर। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप हो चुका है। ये भी शायद आप देखो तो नेक्स्ट अडानी जैसा ही चार्ट है इसका। रनअप हो चुका है और कोई मीनिंगफुल करेक्शन आया नहीं है। हम्म। एक टिप मिलती है अपने को 230 आसपास में, वहां पे पोजिशनल लॉन्ग करना है तो लॉन्ग की इनिशिएट किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 260, 280, 300 के।